बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद कास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। डिफरेंट फ्रेंड्स की जो रिक्वेस्ट है वो बड़े दिनों से आ रही थी कि जो लोड सेल है उसके ऊपर जो है फैटेक की पीएलसी के साथ एक लेक्चर बनाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि फैटेक की जो पीएलसी है 24 MAT हमने इसके साथ लगाई है। इसके साथ जो 2LC मॉड्यूल है, इसके साथ जो लोड सेल है वो किस तरह से लगाया जाता है, कनेक्शन की डिटेल क्या है, और जब हम लोड सेल को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमें जो फीडबैक है वो कहाँ पे आ रही होती है। सबसे पहले मैं आपको लोड सेल दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास एक लोड सेल है। इसका जो मैं टोटल रिव्यू चारों तरफ से मैं आपको देता हूँ। ये देखें, ये 40 kg का लोड सेल है। ये इसकी कनेक्शन की डिटेल है। ये देखें, इसकी ये ग्राउंड के लिए और ये 4 वायर्स हैं इसकी, ब्लैक, रेड, वाइट और ग्रीन। व्यूअर्स, जो सिंपल लोड सेल है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बड़ा डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है। तो अगर आपने लोड सेल की डिटेल देखनी है तो आप जो है मेरा जो लोड सेल का लेक्चर है वो देख सकते हैं। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लोड सेल का काम करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। अब मैं आपको उसके कनेक्शंस के हवाले से बताता हूँ कि इसके अंदर जो रेड और वाइट वायर है ये इसकी एक्साइटेशन की सप्लाई है। जो हमने 5 वोल्ट इसे देने हैं, जो हमारा 2LC मॉड्यूल जो है वो जो 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है वो हमने इन पिन्स पे लगाना है, इन वायर्स पे लगाना है, रेड और वाइट पे। रेड पॉजिटिव है और वाइट नेगेटिव है, और ग्रीन और ब्लैक जो है ये सिग्नल की वायर है। तो मैंने इसी तरह से कनेक्शन किए हैं। ये देखें, मैं आपको जो कनेक्शन है वो दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक्साइटेशन की सप्लाई है। एक्साइटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, चैनल 0 पॉजिटिव और चैनल 0 नेगेटिव। तो ये देखें, रेड जो है वो ऊपर वाले पॉइंट पे लगा हुआ है और वाइट जो है वो नीचे वाली पिन पे लगा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह ग्रीन और जो ब्लैक है वो सिग्नल की वायर पे लगा हुआ है। तो ये जो मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो 2LC यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट हमने को लोड सेल लगाना है तो उसके लिए हमारे जो एक्साइटेशन की सप्लाई है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, और चैनल 1 और चैनल 1 पॉजिटिव और चैनल 1 नेगेटिव। और उसका जो ऊपर पोर्शन है वो टोटल खाली है और उसके साथ जस्ट 24 वोल्ट इनपुट का एक पॉइंट बना हुआ है। तो अगर आप इसे 24 वोल्ट इनपुट नहीं देंगे तो ये एक्साइटेशन की सप्लाई जो है वो हमें आउटपुट पर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास ये जो PLC है 24 MAT, इसकी जो बिल्ट इन पावर सप्लाई है, ये देखें 24 वोल्ट आउट। ये मैंने यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव उठा के जो है 24 वोल्ट इन इसे दे दी हुई है 2LC मॉड्यूल को, ताकि ये जो है अंदर जायज़ हो जाए। तो ये जो है ये इसकी कनेक्शन की डिटेल है, और इसके अलावा इसकी जो लाइन और न्यूट्रल है ये हमने इसको यहाँ से पावर दे दी है। तो अब हम जो है इसको चल के देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो है हमने इसको किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से इसकी कम्युनिकेशन करवानी है, और कौन कौन से डाटा रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर इसकी जो पूरी डिटेल है वो शो हो रही होती है। इससे पहले जो है मैं इसको जो दूसरा लोड सेल है वो भी कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि 2LC की जो पूरी डिटेल है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास देखें जी दूसरा लोड सेल है जिसमें से मैं आपको कनेक्शंस की डिटेल बता रहा था। इसको जो है हम कनेक्ट करते हैं जिस तरह मैंने आपको भी बताया। तो सबसे पहले जो है रेड वायर कनेक्ट करेंगे इसकी एक्साइटेशन पॉइंट पे, यानी पॉजिटिव जो हमने इसे देनी है ऑन होने के लिए। ये देखें जी, रेड वायर कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है वाइट, यानी जो नेगेटिव हमने सप्लाई देनी है इसे, एक्साइटेशन की नेगेटिव जो है वो नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 सिग्नल के जो पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं, तो इसी तरह इनको भी कनेक्ट करेंगे। ग्रीन जो है ये सिग्नल का पॉजिटिव है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव है। तो सिग्नल का ग्रीन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह ब्लैक जो है वो लास्ट वाली पिन पे कनेक्ट करेंगे जो सबसे नीचे रह चुकी है। जी व्यूवर्स, तो ये देखें जी 2LC पे हमारे
दो जो लोड सेल हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल पे। 40 kg के ये दो लोड सेल हैं जो हमारे 2LC पे कनेक्ट हो चुके हैं और हमारी जो PLC है इसकी पावर जो है अब ऑन है। तो अब हम जो है आपको सॉफ्टवेयर की तरफ लेके चलते हैं और उसमें चल के देखते हैं कि किस तरह से हमने PLC को ऑनलाइन करके इसके जो डेटा रजिस्टर्स हैं उनकी डिटेल देखनी है। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो जी व्यूवर्स, ये स्क्रीन पे आपको जो फैटक PLC का सॉफ्टवेयर है बिन प्रो लैडर वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं फ़ाइल के अंदर। फ़ाइल के अंदर जाने के बाद हम इसको कनेक्ट टू PLC करेंगे। तो वो पूछ रहा है वांट टू ओपन दी एसोसिएटेड प्रोजेक्ट फाइल। उसके बाद हम इसको ऑटो चेक करेंगे। ऑटो चेक करने के बाद ओके कर देंगे, यस कर देंगे। PLC के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है और जो प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद है उसको इसने उठा लिया है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि PLC के साथ कनेक्ट क्या है। ये देखें जी, PLC के साथ FPS 24 MA PLC है और इसके साथ एक 2LC जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो कम्युनिकेशन हमारी हो चुकी हुई है और सारी जो हमारी डिटेल है वो आ रही है। उसके बाद हमने जाना है इसके स्टेटस पेज के अंदर। सॉरी, स्टेटस पेज से पहले हमने जाना है इसकी IO कॉन्फ़िगरेशन में। ये देखें, IO कॉन्फ़िगरेशन के अंदर LC कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है लोड सेल की कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग रजिस्टर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेबल देना है। तो मैंने यहाँ पे R5000 दे रखा है, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रजिस्टर यहाँ पे ऐड कर लेना है। और एक बात याद रखनी है कि जब आप यहाँ पे R5000 ऐड करेंगे तो R5000 से R5004 तक, यानी ये नेक्स्ट 4 रजिस्टर जो हैं इसने इंगेज कर लिए हैं। आपने ये रजिस्टर अपने प्रोग्राम के अंदर और कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद है स्टार्टिंग रजिस्टर ऑफ रीडिंग कंट्रोलिंग रजिस्टर, उसमें मैंने R0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। R0 जब आप लिखेंगे, अगर आप 1LC यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 15 रजिस्टर इंगेज करेगा, यानी R0 से R15 तक 15 रजिस्टर जो है ये इंगेज कर लेगा। अब हमने 2LC यूज़ किया हुआ है तो ये R0 से R31 तक, यानी इसने 30 रजिस्टर जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं, 31 रजिस्टर। क्योंकि एक जो लोड सेल है उसके लिए तकरीबन 15 रजिस्टर की ज़रूरत होती है और नेक्स्ट जो लोड सेल है उसमें 15 रजिस्टर आ जाते हैं। इसी तरह लास्ट हमारे पास है स्टार्टिंग रजिस्टर ऑफ वर्किंग रजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने D0 लिखा तो उसने नेक्स्ट 8 रजिस्टर जो हैं वो इंगेज कर लिए हैं। यहाँ पे ये एड्रेस आ रहा है हमारे पास जो रजिस्टर है जिसके अंदर लोड सेल की डेटा आ रहा होता है। ये रीडिंग एड्रेस है, ये देखें जी, R0 से R16 तक। ठीक है जी। उसके बाद मॉड्यूल नेम 2LC है हमारा मॉड्यूल जो हमने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद है इसका चैनल 0 और चैनल 1, जिस तरह हमने लोड सेल कनेक्ट किए। तो ये देखें, मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं। तो मेरे पास जो लोड सेल कनेक्टेड है उसके जो सिग्नल की फ़ीडबैक है वो है 0 से 10 मिलीवोल्ट। इसी तरह मार्केट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के लोड सेल्स हैं उनकी डिफरेंट फीडबैक्स होती हैं, 0 to 25 मिलीवोल्ट, 0 to 50 मिलीवोल्ट, 0 to 100 मिलीवोल्ट। मेरे पास जो लोड सेल है उसकी फ़ीडबैक है 0 to 10 मिलीवोल्ट, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर दी है। इसी तरह चैनल 1 पे भी मेरा सेम लोड सेल लगा हुआ था, यहाँ पे मेरी सिलेक्शन सेम है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन रेट है 5 वाट सेट कर दिया। टाइम ऑफ एवरेज अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने नहीं किया, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे ओके। ये देखें जी, ये जो कंट्रोलिंग रजिस्टर है इसको आपने जो है स्टेटस पेज के अंदर लेना है। यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसने सारा डाटा सेव कर लिया है और हमने जाना है स्टेटस पेज के अंदर। यहाँ पे जाके करेंगे न्यू पेज। न्यू पेज के बाद इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ये देखें, तो यहाँ पे आपने लिखना है R0-R31, यानी जितने भी कंट्रोलिंग रजिस्टर हैं वो आपने ले लेना है। तो ये देखें, ये देख रहे हैं हमारा जो लोड सेल का डाटा, ये देखें डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर डाटा आ रहा है। ये देखें, तो फर्स्ट जो लोड सेल है उसका जो डाटा है वो R16 तक आएगा। उसके बाद अगेन R17 से दूसरे लोड सेल का डाटा आना शुरू हो गया हुआ है। ये देख रहे हैं।
ये हमारा जो लोड सेल है इसका, इन दोनों लोड सेल्स का डेटा आ गया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टेड है, यानी हमारा जो लोड सेल है उसकी जो मेन हमारा पॉइंट है वो ये है कि इसकी कैलिब्रेशन की जाती है। जब तक आप लोड सेल की कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप उसमें वेट नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि कितना वेट जो है उसने मेजर करना है। तो ये जो रजिस्टर्स हैं बेसिकली इनके अंदर इसकी कैलिब्रेशन की जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हमने इसके कनेक्शन, इसकी डिटेल, सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन करना और रजिस्टर्स की डिटेल देखनी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो लोड सेल है इसकी कैलिब्रेशन किस तरह की जाती है और किस तरह से जो है इसका वेट वगैरह एडजस्ट किया जाता है और किस तरह से फर्दर जो प्रोग्रामिंग है वो की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको बड़े तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास तमाम PLCs के डिटेल ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंडस्ट्रियल लेवल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग, जिस तरह लोड सेल की कैलिब्रेशन की ट्रेनिंग होगी, इसके अलावा हमारे टेम्परेचर मॉड्यूल्स हो गए। तो डिफरेंट जो हमारे पास एडवांस लेवल की ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास ये तमाम लोड सेल्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी कैंडिडेट को लोड सेल की ज़रूरत हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।